बल्कि उस सैनिक का पूरा परिवार देश के लिए बलिदान देता है। आज हमारे साथ इस नुक्कड़ नाटक में पिता का किरदार निभा रहे संजीव, माता का किरदार निभा रही है खुशबू, शमशेर का किरदार निभा रहे दिव्यांशु, पत्नी के किरदार में है साक्षी, वंशिका और रिजवान। आशा करते हैं कि आप सबको ये बहुत पसंद आए, तो तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करें। सुनो भाई सुनो। आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो, राम जस्से नाटक देखो, राम जस्से नाटक देखो, आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो। बंदी सबको छोड़ के आजादी दे वो मुस्कुर है, नहीं सोच को नहीं बोल को आजादी दे वो मुस्कुर है। धरती माता है कमर पर जैसे उसको आईना, इस समाज के झूठ का आईना वो मुस्कुर है। जिसमें देश के 21 वर्षीय युवा ने कुर्बान कर दी थी अपनी जवानी। सुनाई दिया भाई आपको? सुनाई दिया? कोई बात नहीं, एक बार और बता देते हैं। अब सुनो मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी, जिसमें 21 वर्षीय युवा ने कुर्बान कर दी थी देश पे अपनी जान। छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं। शमशेर अपने पिता से। बेटा अब कब आओगे? जल्दी आऊंगा बाबूजी, सीमा पे तनाव कम हो जाए बस। बेटा न जाने इस बार कुछ अजीब सा लग रहा है, थोड़ा संभल के रहना। अरे बाबूजी डरने की क्या बात है, आपने शेर को पैदा किया है जो या तो तिरंगा फहरा कर आएगा या तो तिरंगे में लिपट कर आएगा, लेकिन वादा है आएगा जरूर। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? बाबूजी मैंने बचपन से सपना देखा जिसे मैं हकीकत में पिरोना चाहता हूँ। सपना? कैसा सपना? मेरी लाश को मिले तिरंगा, मैं मर के भी जी जाऊंगा। वाह वाह बेटा, गर्व है तुम पे। अरे जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते हैं, भारत माँ की जय कहकर वसूली पर चढ़ जाते हैं। जिन बेटों ने आजादी के लिए कहानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं। एक दिन पड़ोसी मुल्क द्वारा सीज फायर उल्लंघन की खबर, 2 सैनिकों की शहादत की खबर। क्या? एक का नाम सैनिक तिलक और दूसरे का नाम सैनिक शमशेर। आर्मी ऑफिसर परिवार वालों को वर्दी के साथ चिट्ठी सौंपते हुए। कोई है? माँ देखिए कोई आया है। आइए अंदर आइए। ये चिट्ठी है शमशेरा की। वो भेजना चाहता था पर किन्हीं कारणों की वजह से नहीं भेज पाया। एक माँ के लिए जान लुटा दी और दूसरी माँ के लिए चिट्ठी भेजी है शायद। अंतिम इच्छा थी कि उसकी माँ और पत्नी तक ये चिट्ठी पहुंची। शमशेर बाबूजी, माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता को शत्रु भी घायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूँ। माँ उसी शोरी से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ।
युद्ध था भीषण मगर अंश भी पीछे हटा हूँ। माँ तुम्हारी थी कदम में आज तीनों में हटा हूँ। एक गोली बख्श पर कुछ देर पहले ही लगी है। माँ कसम दी थी जो तूने मैंने आज भूल की है। छा रहा है लो आँख के सामने अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है मुझे नूतन सवेरा। अरे कह रहे हैं शत्रु भी जिस तरह मैं शोधा हुआ हूँ, लग रहा है सिंहनी की कोख से पैदा। ये न समझो माँ मैं चीर नींद लेने जा रहा हूँ। ये न समझो माँ मैं चीर नींद लेने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ। मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ। बहू शायद तुम्हारे लिए भी कुछ लिखा है। अंत में प्रिय मैं तुमसे भी कुछ मांगता हूँ। है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय से मांगता हूँ। तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना। अरे तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना। हाथ में चूड़ी पहनकर अरे पाँव में मेहंदी रचाना। हाथ में चूड़ी पहनकर पाँव में मेहंदी रचाना। अरे तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्ति या साधिका हो। तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। अरे सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो। 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर। मेरे शेरा की भी अजब जिद थी। हमेशा कहता था अम्मा सर कटा देंगे पर झुकाएंगे नहीं, और आज वो अपनी जिद में कामयाब हो गया। गर्व करो शेरा की माँ। शेरा ने आज तेरे दूध से देश की रस तोल दी। अंधियारों में दीपक की लौ जला दी। अरे गुमान करो उस बेटे पे जिसने अपनी माँ से पहले भारत माँ को देखा, जिसने अपनी पत्नी की तीज से पहले वतन की शान को देखा। मुझे फक्र है अपनी उस औलाद पे जिसे पता था अगर वह उस आतंकवादियों की भीड़ में घुसा तो वह लौटकर वापस नहीं आएगा। फिर भी वह घुसा और तिरंगे की शान में शहीद हो गया। बाबूजी हमको पता है भाई का सर क्यों नहीं आया और वो कहाँ है। दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होली वाले रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बिसराया है। पापा मेरा भाई तो बचपन से ही भुलक्कड़ था। उसने अपनी इसी आदत को दोहराया है। जाते समय मैया का आशीष लेना भूल गया था, आते समय रंथल में अपना शीश भुलाया है। 3 साल बाद शमशेर की बहन की शादी की तैयारियां चल रही हैं। सब चीज तय कर लिए हैं, बस छोटी की शादी के लिए गहनों की व्यवस्था नहीं हो पा रही। तुम्हारे वाले गहने तो पिछले साल ही बेच दिए थे उसकी पढ़ाई के लिए। पता नहीं कैसे होगा सब। शमशेर होता तो शायद सब अच्छे से होता। आपकी दवाई भी पिछले महीने खत्म हो गई थी, उसे भी लेते आइएगा। अरे कहाँ से लाए दवा? छोटी की शादी सिर पे है। गए थे बाबू साहिब पे मुआवजे का पैसा मांगने, पर कहे हैं 5-6 महीने और लगेंगे। पिताजी मेरा तिलक कौन चढ़ाएगा? आज मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। उसका सपना था मेरा तिलक चढ़ाना। हर वक्त कहता था, चिढ़ाता रहता था, जब तुम चली जाओगी तो साला घर लेना। माँ बाबूजी मेरे, पिताजी से कहिए ना, मैं बुरा नहीं मानूंगी, झगड़ा भी नहीं करूंगी, चाहे वो कितना ही चिढ़ाए तब भी सहूंगी। पिताजी उसे कहिए ना वो वापस लौट आए, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। वो तो मेरी राखी ही ले गया। एक दिन शमशेर की माँ उसकी पत्नी से, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बैठी हो? माँ कभी कभी इनकी इतनी याद आती है, मन करता है सब खत्म कर लूं। बच्चों का चेहरा सामने आ जाता है। माँ कभी रात में इनकी तस्वीर को कस के पकड़ने की कोशिश करती हूँ, उनके होने का एहसास हो,
देश के लिए उनसे बड़ा बलिदान मैंने दिया है जो मैं मर भी नहीं सकती और जिया भी नहीं जाता। कोई आखिर शमशेर के परिवार के दर्द को किस हद तक समझ सकता है? सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, बहन की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, पर मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, रोटियां ही चली गई, रोटियां ही चली गई। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमका पायल ले गई कुर्बानी की अमराई, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, बेटी का गठबंधन मिल गया कारगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, भी सब संतों के मदमाती जीवन हवन हुए होंगे। अरे टूटी चूड़ी दुल्हा महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। ऑफिसर की पत्नी ने आर्मी ज्वाइन कर ली है। लेफ्टिनेंट संजय रिपोर्टिंग सर। Well done, Lieutenant Sanjay, for the completion of your operation. We are really proud of you. जय हिंद सर। जय हिंद। बेटा, आज पूरे देश में तुम्हारे इस ऑपरेशन के चर्चे हो रहे हैं। जो लड़की कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, जो छिपकली से भी डर जाती थी, जो किसी से बात नहीं करती थी, आज वो आतंकवादियों की ईंट से ईंट बजाने की हिम्मत रखती है। इतना बड़ा बदलाव आखिर कैसे? बाबूजी, शायद उस घटना ने मुझे एहसास कराया कि मेरे पति का काम अभी बचा है। उस घटना ने मुझे एहसास कराया मैं ऐसे कैसे हार मान सकती हूँ। जब मेरे पति ने आखिरी सांस में भी मौत से लड़ने का तय किया था, उस घटना ने एहसास कराया कि मुझसे वीरांगना तो कोई हो ही नहीं सकती जिसने अपने पति की अर्थी को कंधा दिया, जिसने अपने तीज के दूसरे दिन अपने मेहंदी वाले हाथों से अपना मंगलसूत्र उतारा है। इसीलिए बाबूजी, मैंने आज तय किया है कि भारत की नारी उठेगी और अपने देश के लिए लड़ेगी। मैं इनका सपना पूरा करके रहूंगी बाबूजी। मैं अपने देश को नहीं झुकने दूंगी, नहीं झुकने दूंगी, नहीं झुकने दूंगी, नहीं झुकने दूंगी। नई दुल्हन की तीज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। मुझको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके रोने में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा दिल ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को कंधा दे सकती है। हम ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाते